हेलो सन मून एंड राइजिंग पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है दिसंबर 2024 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर मंथ ऑफ दिसंबर 2024? अंडरनीथ आपके पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यस, यहाँ पे आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप डिज़ायर करेंगे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, बट कुछ कॉन्फ्लिक्चुअल एनर्जीज़ हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि जिसकी वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपकी लाइफ में है। लाइक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको मंथ ऑफ दिसंबर में, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है आपके पार्टनर के साथ या ओवरऑल लोगों के साथ। फर्स्ट वीक में यहाँ पे सेलिब्रेटिव एनर्जी है। आपके होम एंड फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। आपकी अपनी लाइफ के हवाले से कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। या तो आप इंगेज हो रहे हैं, या मैरिज है आपकी, या आप किसी की वेडिंग को अटेंड कर रहे हैं। कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो है यहाँ पर। या आप स्टिल लुकिंग फॉर अ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। लाइक आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं और स्टिल उसका वेट कर रहे हैं। यस, पास्ट मेमोरीज को आप रिकॉल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में दोबारा से हैप्पीनेस वापस आ जाए, या पास्ट से कोई पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके बाद आप जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी इस रीयूनियन को। सेकेंड वीक में आपके पास है द वर्ल्ड। सो कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई सिचुएशन एंड हो रही है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर। इट्स अ ट्रैवल एनर्जी ऑल्सो, कि आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कोई सिचुएशन एंड हो रही है। Yes, why this world card is here for Pisces? Please universe guide me. तो यहाँ पर आपकी जो मैरिज है, अ, या तो कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज एंड हो रही है, या फिर आप जो कंप्लीशन चाहते थे अपनी लाइफ में, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लव लाइफ की स्टेबिलिटी के हवाले से, तो वो कंप्लीशन आपको मिल रहा है। लाइक एट द एंड जो हैप्पी सेलिब्रेशन होती है वो होता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो आप, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं अपनी हैप्पी लाइफ के हवाले से, और आपको ये फील हो सकता है कि शायद सब कुछ एंड हो चुका है आपकी लाइफ में अब। सो यस, या फिर आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी। किसी की मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। थर्ड वीक में आपके पास कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई um, या ऑफ़र हो सकती है, जॉब ऑफ़र भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट नाम की जो चीज़ होती है, वो थोड़ा सा डिले हो सकती है यहाँ पे। आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टेप लेना चाहते हैं, एक या तो पास पर्सन के साथ जिसके साथ एंड हुआ है उनके साथ कोई न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, या फिर किसी नए पर्सन के साथ लेना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी जो लव लाइफ है, आप अपने लाइक आप कहीं पर इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, और वहाँ पर आपको अगर डिले हो रहा था, लाइक आपने इन्वेस्ट किया है और आपको जो उसका आउटकम है मिलने में थोड़ा सा डिले हो सकता है थर्ड वीक में। यस, फोर्थ वीक में यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है। यू नीड टू बी केयरफुल, लाइक आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, मोहतात रहने की ज़रूरत है, कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हों जो कि आपको चीट कर सकते हैं, डॉज दे सकते हैं। अगेन 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर हो सकता है
कि जो भी झूठ सच है वो आपके सामने आ जाए और वो सब कुछ रिजॉल्वमेंट की तरफ चला जाए। आप इस धोखेबाजी से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप स्टिल अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ एंड हो गया है, सो यस आप इस हो सकता है आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं और बहुत सी बातें ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो इन सब को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ निकल जाना चाहते हैं इस सिचुएशन से। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो, तो इन सब चीज़ों से आप निकल के आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, तो आप अपने आप को अपनी पोजीशन को क्लियर करके मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। सो लेट्स सी कि यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरिकल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। सो यस यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको पास्ट पर्सन चाहिए, आपको हैप्पीनेस वापस चाहिए, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टिल विश कर रहे हैं। तो यस यहाँ पर गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को चांस दें। अगर आप लोग मैरिज रिलेशनशिप में हैं तो उसको चांस देना चाहिए आपको। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो आप लव डिज़र्व करते हैं, आपको लव मिलना चाहिए। और यस अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन आप कुछ डिले कर सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको शायद ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर। तो यस यहाँ पर आपको हो सकता है लोग आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, तो आपको इस वजह से थोड़ी सी अ, इस वजह से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे। आप किसी भी लाई को या किसी भी ऐसे पर्सन को जो आप जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, आप उन सब पे आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। और अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है आपकी लव लाइफ में, तो आप उन सब से दूर जा रहे हैं अपने पार्टनर को लेके। सरेंडर टू द डिवाइन। तो आपको डिवाइन की तरफ सरेंडर करना चाहिए। आपको जो डिवाइन आपकी तरफ लेके आ रही है, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो यस आपको कम्युनिकेट करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका डेड रिलेशनशिप दोबारा से रिवाइव हो, या अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो कम्युनिकेशन करने से वो दूर हो सकती हैं। कोई आपके ख़िलाफ़ मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहा है या आपके पार्टनर के ख़िलाफ़ मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहा है, कोई भी आपके वर्क प्लेस में या आपके घर में, फैमिली में, आपकी लव लाइफ में, तो आपको कम्युनिकेशन करनी होगी, तभी जाके चीज़ें आपके हिसाब से हो सकती हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जो आप हैं वो आप शो करें। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा है आपको, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहा है, तो अपने आप को ज़ाहिर करें कि आप एक्चुअल में क्या सोचते हैं, आपके एक्चुअल में क्या। कम्युनिकेशन करने से सब कुछ ज़ाहिर होता है और यस आप अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। एंड बिलीव इन पॉसिबल, बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो यस जो भी आपको लगता है कि शायद ये इम्पॉसिबल होगा दोबारा से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, या जो भी आपके ख़िलाफ़ मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई गई हैं उनको ख़त्म करना, लेकिन आपको बिलीव रखना चाहिए कि सब कुछ बेहतर होगा अगर आप कम्युनिकेट करते हैं। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.